भरत जी महाराज जब त्रिवेणी के तट पर जाकर खड़े हुए, आवाज उनके रोम रोम से फूट रही है श्री राम के लिए। प्रयागराज तीर्थ राज है देवियों, जहां जाकर मन वांछित कामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन भरत जी महाराज कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस श्री राम के चरण चाहिए। आवाज देकर, और फिर आवाज कैसी, मौन है वे, राम 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 उनके रोम रोम से प्रस्फुटित हो रहा। सारे संसार के ऋषि मुनि देखकर अचंभित हैं भरत जी महाराज की व्याकुलता। हम सोचते थे कि हमने जाने कितने पुण्य किए, कितने जप किए, तप किए, आराधना की, साधना की, हमें उस साधन का फल मिल गया, साधना का फल श्री राम का दर्शन मिल गया। पर श्री राम के दर्शन का फल भरत जी महाराज, आपका दर्शन श्री राम के दर्शन का फल है। श्री राम का स्नेह भरत जी का रूप धर के प्रकट हुआ हो जैसे। सारा पथ व्याकुल है, द्रवित है। प्रभु को पाने की चाह ने विरही जैसा उन्मादी भरत जी को बना दिया। दूर से भगवती जानकी के हाथ के बनाए हुए चबूतरे पर वट वृक्ष के नीचे मुनियों के साथ श्री राम विराजमान है। सेना को आते देखा लखन को रोष हुआ। श्री राम ने कहा, लखन भरत ना हो ये राज मद। कभी भरत के चित्त में राज का अभिमान नहीं आ सकता, इसलिए अपने भाई के प्रति संशय मत करो। भरत जी जब श्री राम के पास पर्णकुटी के पिछवाड़े से गए, धरती पर लेट गए, प्रणाम करते, दंडवत करते, प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु मुझ पे कृपा करो, प्रभु मुझ पे दया करो। और जैसे व्याकुल भरत को देखा, कहीं निशंग, कहीं उत्तरीय, कहीं मृग चर्म पादुका, व्याकुल व्याकुल श्री राम दौड़े और भरत जी को उठा के अपने अंक में भर लिया। दोनों भाइयों ने आलिंगन बद्ध अश्रुओं से ऐसी प्रीत और प्रेम के प्रवाह को प्रवाहित किया कि उस प्रीत के द्रवण में वहां के पाषाण भी पिघल गए। आज भी चित्रकूट में उन दोनों भाइयों के प्रीत की साक्षी वो शिला है जहां प्रभु श्री राम और भरत जी का मिलन हुआ था। अश्रुओं का पात भरतकूप कहलाता है वो। कैसे माताओं को देखा प्रभु ने श्वेत वस्त्र में, तो पिता के लिए व्याकुल होके रोए श्री राम। सारी अयोध्या के जन व्याकुल हैं, जानकी को देखकर माताएं व्याकुल हैं। प्रभु ने सबको देखा, पूछा माता कैकेयी नहीं आई? भरत ने विद्रूप मुख करके मोड़ लिया। पता चला आई हैं वे, लेकिन सामने नहीं आ रही, सम्मुख नहीं आ रही। कुटिया के पीछे राम जी दौड़ कर गए और माता कैकेयी के चरणों में जाके अपना शीश रख दिया। कैकेयी ने कहा, राम मैं इक्ष्वाकु कुल का कलंक हो गई, सारा संसार मेरी निंदा कर रहा है। प्रभु श्री राम ने बाहों में भर लिया, माता कैकेयी के हृदय से लग गए और प्रभु कहते हैं, माते भरत जैसे संत को जन्म देने वाली माता भला कुल कलंकनी कैसे हो सकती है? 14 वर्ष बाद जब मैं लौट के आऊंगा माते, तब तुम समझ सकोगी कि तुमने जीवन भर का अपयश लेकर राम को यशस्वी बना दिया। सारे जगत का कल्याण होगा मां। फिर मनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भगवान
को वापस ले जाना, प्रभु को वापस ले जाना। भरत आशा और निराशा में उतराते और डूबते रहते, सोचते हैं माँ का कहना मान लेंगे, माँ हट करेगी तो मान लेंगे, पर फिर सोचते हैं राम की जननी हट कर ही नहीं सकती, गुरुदेव आप कह दो तो मान जाएंगे। गुरुदेव ने कहा मैं राम की प्रतिज्ञा कैसे भंग करूं, बड़ी दुविधा है, बड़ी व्याकुलता है। श्री राम ने कहा भरत वो करो जिससे तुम्हारा भी धर्म पूरा हो, मेरा भी धर्म पूरा। 14 वर्ष तक मैं वन में रह जाऊंगा, आप लौट जाइए, कभी कैसे कभी कैसे। श्री राम ने कहा कि नहीं, पिता के प्रण को पूरा करना है, फिर मेरे जीवन का आधार क्या रहेगा। भरत जी कहते हैं प्रभु मैं यही शरीर का त्याग करता हूं, अन्न जल का त्याग कर दूंगा। कुशासन पर लेट गए, भगवान ने सकोप कहा क्या कर रहे हो भरत, उपवास करना ब्राह्मणों का काम है, क्षत्रियों का काम है प्रजा की रक्षा करना, पूरी असुरक्षित है, अयोध्या की रक्षा करो जाकर, मेरे प्राणों का आधार क्या रहेगा, क्या रह सकता है आधार, मैं तो अकिंचन हूं भरत। भरत दौड़ कर गए अपने शिविर में, स्वर्ण से खचित मणियों से सजी हुई पादुकाएं वे साथ लाए थे, प्रभु का अभिषेक करेंगे, अभिषेक का जल लाए थे, वो पादुकाएं दौड़ कर लेकर आए और भगवान के सामने रख दी। आप इनको धारण कर लीजिए, मैं इन्हें शीश पर धारण कर लूंगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभु संकोच में गुरुदेव की तरफ देखते हैं और गुरुदेव कहते हैं भरत की जिसमें रुचि है राम वही करिए। एक क्षण के लिए प्रभु ने वो स्वर्ण से खचित पादुकाओं के ऊपर अपने चरण रखे और फिर हट गए वहां से, और भरत ने वही पादुकाएं अपने शीश पर धारण कर ली। प्रभु कर कृपा पामरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। मुझे जीवन का आधार मिल गया, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन। अद्भुत दृश्य है, अयोध्या का सिंहासन चारों भाइयों के बीच में, किसी को स्वीकार नहीं है। संसार में कोई कथा ऐसी नहीं मिलेगी इंदौर वालों कि किसी बड़े साम्राज्य में 14 वर्ष तक पादुकाओं ने शासन किया हो और भरत सेवक बनकर रहे नंदी ग्राम में। भोजन क्या था भरत जी का, गौ माता को जौ खिलाते थे, फिर वो जौ गोबर में से निकलते थे, फिर उसमें से बीनते थे, उनको उबाल के एक समय खाते थे। लोग पूछते थे भरत क्या कर रहे हो, तो भरत कहते माता कैकेयी की कोख से जन्मा हूं ना, इस बात का प्रायश्चित कर रहा हूं। 14 वर्ष तक ऐसा तप संसार में आज तक कोई कर नहीं सकता। 14 वर्ष पादुका के सामने लेटे नहीं, क्योंकि स्वामी के सामने सेवक पैर पसार के बैठता नहीं, स्वामी के सामने सेवक सोता नहीं। 14 वर्ष तक बैठे रहे, सारे कार्य को शत्रुघ्न संपन्न करते रहे। भरत जैसा तपस्वी, भरत जैसा स्नेही, भरत जैसा श्री राम भक्त, अद्भुत है ये भरत, महात्मा भरत की कथा। इसलिए मैंने आप सबसे कहा था कि सुंदर कांड का पाठ करो, किंतु अयोध्या कांड का पाठ भी किया करो। जैसे सुंदर कांड के पाठों का प्रचलन है ना, ऐसे अयोध्या कांड का पता चलेगा। तप क्या होता है, प्रतीक्षा क्या होती है, समर्पण और अर्पण क्या होता है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।